हेलो बच्चों। आज संस्कृत में हम अष्टमः पाठः का वाचन करेंगे। इसका अनुवाद मैं करूंगी, आप ध्यान से सुनेंगे। अष्टमः पाठः बालकः पादकन्दुकेन क्रीडन्ति। बालक पादकन्दुकेन यानी फुटबॉल है ना, पाद यानी पैर, कंदुकेन यानी गेंद, पैरों से जिस गेंद जो गेंद खेली जाती है उस खेल का नाम है पादकन्दुकेन फुटबॉल। बालक फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें तृतीया विभक्ति करण कारक तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है। मैं लेसन का इस पाठ का वाचन करूंगी और इसका अनुवाद करूंगी। आप ध्यान से अनुवाद को सुनेंगे। अष्टमः पाठः बालकः पादकन्दुकेन क्रीडन्ति। इस पाठ में तृतीया करण कारक की तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है। करण कारक की तृतीया विभक्ति है से के द्वारा। क्रिया के करने या होने में जो साधन अथवा उपकरण सहायक होता है वह करण कारक कहलाता है। इसका चिन्ह से या के द्वारा होता है। जैसे कन्या कलमेन लिखती, कन्या कलम से लिखती है। यहाँ कलमेन शब्द में करण कारक है क्योंकि यह लिखने का साधन है, क्रिया का साधन है। करण कारक में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। यहाँ संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के तृतीया विभक्ति में रूप बताए गए हैं। ध्यान से सुनिए, ध्यान से पढ़िए। लिंग, यहाँ पुल्लिंग शब्द बालक, बालक एक पुल्लिंग शब्द है जिसके एक वचन, द्विवचन, बहुवचन तीनों वचनों में रूप इस प्रकार चलते हैं। बालकेन, बालकाभ्याम, बालकेह। एक बालक से, दो बालकों से, कई बालकों से। किम, केन, काभ्याम, केह। केन किससे द्वारा, क्वाभ्याम किन दोनों से, केह किन सब से। तत् तेन उससे, ताभ्याम उन दोनों से, तय उन सब से। स्त्रीलिंग शब्द बालिका के रूप इस प्रकार चलेंगे तीनों वचनों में। बालिकया एक बालिका से, बालिकाभ्याम दो बालिकाओं से, बालिका भी कई बालिकाओं से। किम कया किससे, काभ्याम किन दोनों से, का भी किन सब से। तत् तया उससे, ताभ्याम उन दोनों से, ता भी उन सब से। नपुंसकलिंग शब्द फल, फलेन एक फल से, फलाभ्याम दो फलों से, फले कई फलों से। किम केन किससे, काभ्याम किन दोनों से, के किन सब से। तत् तेन उससे, ताभ्याम तेह, ताभ्याम उन दोनों से, तेह उन सब से। नपुंसकलिंग और पुल्लिंग के सर्वनाम रूप एक समान चलते हैं सभी वचनों में। एषः मम विद्यालयः अस्ति। अहं प्रतिदिनं बसयानेन अत्र आगच्छामि। यह मेरा विद्यालय है, मैं प्रतिदिन बस से यहाँ आता हूँ। मित्रैः सह पठामि, क्रीडामि, खादामि च। मित्रों के संग पढ़ता हूँ, खेलता हूँ और खाता हूँ। अध्यापकः अस्मान् पाठयन्ति। अध्यापक हमें पढ़ाते हैं। छात्राः अनुशासनेन उपविशन्ति, ध्यानेन पठन्ति च। छात्र यहाँ अनुशासन से बैठते हैं और ध्यान के द्वारा ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। पठनेन ज्ञानम मिलति, पढ़ने से ज्ञान मिलता है। ज्ञानेन सफलता मिलती, ज्ञान से सफलता मिलती है। अध्यापकाः कलमेन लिखन्ति, अध्यापक कलम से लिखते हैं। वयमपि कलमेन उत्तराणि लिखामः, मैं भी कलम से उत्तर लिखता हूँ। अध्यापकाः पुस्तकेन पाठवाचनं कुर्वन्ति, अध्यापक पुस्तक से पाठ का वाचन करते हैं। अध्यापकाः अस्मान् संगणकयंत्रेण अपि पाठयन्ति, अध्यापक हमें कंप्यूटर के द्वारा भी पढ़ाते हैं, कंप्यूटर से भी पढ़ाते हैं।
यदा मध्यावकाशः भवति तदा वयं जलेन हस्तान् क्षालयामः, मुखेन भोजनं खादामः च। जब मध्यावकाश यानी अंतराल आदि छुट्टी होती है, तब हम पानी से हाथ धोते हैं और मुँह से भोजन खाते हैं। भोजनेन शरीरं पुष्टं भवति, भोजन से शरीर पुष्ट होता है। अध्यापकाः वदन्ति फले अपि शरीरं स्वस्थं पुष्टं च भवति। अध्यापक कहते हैं कि फलों से हमारा शरीर पुष्ट होता है। छात्राः पादाभ्यां धावन्ति पादकन्दुकेन क्रीडन्ति च। छात्र पैरों के द्वारा खेलते हैं और पैरों के द्वारा दौड़ते हैं और फुटबॉल खेलते हैं। अहमपि पादकन्दुकेन क्रीडामि, मैं भी फुटबॉल खेलता हूँ। वयं स्नेहेन क्रीडामः, हम सब स्नेह से खेलते हैं। मालाकारः जलेन पादपान् सिंचति, माली जल से पौधों को सींचता है या पौधों को पानी देता है। पुष्पे पादपे च उद्यानं सुंदरं भवति, फूलों और पौधों से बगीचा सुंदर होता है। मालाकारः हस्तेन पुष्पाणि चिनोति, माली हाथ से फूलों को चुनता है। बस यानेन एव मध्याह्ने अहम गृहम् आगच्छामि, बस के द्वारा मैं दिन में घर आ जाता हूँ। तो बच्चों, ये लेसन का अनुवाद आपको ध्यान रखना है। इसके शब्दार्थ और एक शब्द में उत्तर आप पढ़ेंगे, करेंगे। नहीं उत्तर आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।